सभी का स्वागत है एग्जाम टेस्ट में। और आज की जो क्लास है हमारी वो क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों, अपन कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 को। और जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 में, ठीक है, 2017 के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसी कड़ी में दोस्तों एक क्लास नंबर आज की जो है 7th क्लास है। कौन सी क्लास है? 7th क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन जो अपन ने 6th क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप इसे देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है मित्रों कि एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक। क्या बोला है, एक सर्कल दिया गया है आपको और इस सर्कल की जो त्रिज्या है, इसका जो डायमीटर है दोस्तों, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो होता है 2r। तो यहाँ से अगर अपन निकाले रेडियस की तो r बराबर क्या होगा, d/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 14/2 मतलब कि आपकी 7। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी 7 दे रखी है। और जो बोल रहा है कि इसके जो परिधि पर एक चाप पर एक कोण बनाता है जिसका मान है 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या है आपका, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो ये बनता है त्रिज्या खंड, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट फार्मूला है, आप उस फार्मूले को याद रखेंगे। सीधे सीधे अगर आप फार्मूला लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सिंपली बन जाता है। तो फार्मूला क्या है, तो दोस्तों जो फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या बोलना मैंने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फार्मूले को आपको याद रखना, क्योंकि ये जो फार्मूले से आगे भविष्य में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी कुछ नहीं, मैं आपको चंद मिनटों में याद करा दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मैं बोलूँ क्या होता है तो बोलेंगे सर πr² होता है, ठीक है। इसी में आप गुणा कर दीजिए θ/360 से, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए θ/360 का, तो ये निकल जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होती, तो आप रख दीजिए। और त्रिज्या हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 360, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6×3 = 18 3 बार में चले गया, ठीक है। एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। इसमें 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3×5 = 15, 3 × 3 और पॉइंट में ऑप्शन आएगा, ठीक। जो कि आपके एग्जाम मतलब कि ऑप्शन में कौन सा दिया था, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 सही 2/3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक। ठीक, तो देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉरी 6×6 = 36 होता है, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पर भी आपका 6 आएगा, ठीक है। थोड़ा अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, बचा 3, 6×5 = 30, सॉरी 6×5 = 30 और ये बचा 2 और नीचे 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में हमारे, शायद मुझे अभी याद आ रहा है। तो दोस्तों जो पिछला जो लेक्चर था क्लास नंबर 6, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि उसमें जो साउंड मिसमैच हो रहा था, मतलब कि जो क्वेश्चन बाद में लग रहे थे और जो साउंड आगे आ रही थी, ठीक है। तो आज से वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, सिंपली कुछ नहीं किया अपन ने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे पुट कर दिया और वहाँ पे जो है आपकी जो दिख रही होगी सारी की सारी वैल्यू वो हमने रख दी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, नीचे दिख रहा होगा, तो आप इसे पढ़ने का प्रयास करें और बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और एक बात दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है एमपी पुलिस की फुल तैयारी कराई जाएंगी। एमपी पुलिस की जितना भी सिलेबस होता है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, एमपीजी के सारी की सारी क्लासेस ऑनगोइंग है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एमपी क्लास की बहुत सी क्लासेस हो चुकी है, साथ ही साथ मैथ्स की क्लास आपकी अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी ही स्टार्ट, शायद उसका एक ही लेक्चर हो पाया है, ठीक है। तो साथ साथ अपन पूरी की पूरी कवर करेंगे। और एक चीज़ खुशखबरी दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए वो क्या है कि जो एग्ज़ाम डेट रेलवे की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से होने वाला है, तो 15 दिसंबर से आपकी जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो रही है, और जो पूरी की पूरी एग्ज़ाम जून तक चलेंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली आपका जो स्क्रीन पर आ गया, देखो, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 5:3 है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 7:3 हो जाता है। मतलब कि मिल्क ऐड कर दिया जाता है 5, तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:3 हो जाता है, ठीक। तो आपको नए मिश्रण में दूध की मात्रा निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक से मैं बताऊंगा, बहुत ही शानदार मेथड है, और इसी मेथड का यूज करते हुए आप कोई भी सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान के चलो उसमें पानी में मिलाया रहता या संपूर्ण मिश्रण में मिलाया रहता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मिल्क और इसका जो अनुपात दिया है, और अनुपात को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मिल्क कितना है? 5x है, और वाटर कितना है? 3x है। मिल्क और वाटर दिया हुआ है 3x, और इसको अपॉन में लिख दिए। बोल रहा है कि 5 लीटर मिल्क में ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 5 लीटर क्या है? मिल्क ऐड कर रहा है, और जो अनुपात जब ये हो जाता है तो बेसिकली 7:3 हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर 3×5 = 15x + 15 बराबर 21x। यहाँ से 21x 15 उधर चले जाएंगे तो यहाँ 15 बच जाएंगा, और इधर कितना बच जाएगा? 6x। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2.5। अब x का मान 2.5 निकल गया, तो आप यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे? पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा का मान क्या है? 5x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपका प्रारंभिक मात्रा निकल के आ जाएंगी, ठीक है। बोलेंगे टोटल मिक्सर बताओ, तो टोटल मिक्सर क्या कर देंगे? 5 और 3 8, 8x हो जाएगा टोटल मिक्सर, और 2.5 में 8x का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिश्रण की भी मात्रा निकल जाएंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा था दूध की नई मात्रा, तो दूध की नई मात्रा क्या है? इसका मान, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इससे क्या आ जाएगा? 17.5 आपका राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलना है, बिल्कुल इजी मेथड से। और इस टाइप का अगर मिश्रण वाला भविष्य में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं मैं, आप इसे पढ़िए जल्दी से जल्दी। 60 छात्रों की कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या निकालनी है आपको। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र दिया हुआ है 60, और इसमें जो बॉयज है वो कितने हैं? 2/3 है, ठीक है। 2/3 है क्या बॉयज है, तो गर्ल्स की संख्या आपको फाइंड करनी है। गर्ल्स कितनी होगी? तो बेसिकली यार सिंपल ही आपको पता है, जब 2/3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? इसको माइनस करना पड़ेगा 1 से, तो 1 - 2/3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 1/3। 1/3 गर्ल्स है, और टोटल छात्र हमारे 60 है, तो यहाँ से अपन वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 60 का 1/3 आप निकालेंगे तो 20 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो शायद ये भी क्वेश्चन हो गया रहा होगा अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर 224 की पावर। 8 पर 224 की पावर है, और आपको यूनिट डिजिट निकालना है।
8 के पावर 224। तो इकाई का अंक आपको निकालना है। पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, यही बोला है। तो देखिए किसी भी चीज का इकाई का अंक आपको निकालने के लिए एक मेथड होती है, वो क्या होती है आप समझिए कि जो भी पावर दे रखी रहेंगी तो उसको आपको सिंपली 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 पंच 20, 2 और 4 छक 24, शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो इसको अपन पावर में कंसिडर करेंगे 4। ये कैसे होता है, तो इसका एक सिंपली लॉजिक है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए किसी की भी अगर अपन पावर करते हैं तो अगर मान के चलो शेषफल 0 नहीं आता है, जैसे कि अगर यहाँ पे शेषफल 1 आता, पावर क्या करते 1 करते, हमारा क्या हो जाता 8 हो जाता। शेषफल 2 आता तो 8 की पावर 2 करते और यूनिट डिजिट क्या आ जाता 6 आ जाता। इसी प्रकार 8 की पावर 3 करते और यूनिट डिजिट कितना आ जाता 2 आ जाता। ठीक है, फिर से अगर 8 की पावर अगर 4 करेंगे अपन, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब कि कहने का ये है कि 4 पावर के बाद जो रिपीट करती है यूनिट डिजिट, ठीक है, इसीलिए अपन जो क्या काम करते हैं 4 तक ही अपन जो शेषफल आता है तो उसको कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर शेषफल आपका आ रहा है दोस्तों 0। तो जब भी अगर 0 शेषफल आए तो हमेशा पावर क्या रखेंगे आप 4 रखेंगे। तो 8 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, तो 8 8 64, 4 और 8 8 64, 4 तो कितना हो जाएगा 6, 4 4 16, मतलब कि 6 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, जो भी पावर रहेंगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल जो भी आएगा उस पावर को अपन 5 के ऊपर रखेंगे, 8 के ऊपर रखेंगे। जैसे कि शेषफल अगर 1 आता तो 8 की पावर क्या होता 1 होता, शेषफल 2 आता तो 8 की पावर क्या होता 2 होता, 3 आता तो 8 की पावर क्या होता 3 होता। उसी प्रकार से अगर पावर हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है, तो जब भी अगर शेषफल आपका 0 आता है तो पावर को आपको क्या रखना है 4 रखना है। ठीक है, इतना सा था क्वेश्चन में बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर फटाफट से। ठीक, चलो x तथा y की वर्तमान आयु 5:6 है। क्वेश्चन पढ़िए आप, उसे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन में एजेस का क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने करवा दिया आपसे, अब ये बनना चाहिए क्वेश्चन को ये तो। ठीक, क्या बोला है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6 है। 7 वर्ष बाद मतलब कि 7 लिखेंगे आप, ये अनुपात कितना हो जाता है 6:7 हो जाता है। तो x की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो इसमें एजेस वाले में हमेशा ये जो दिया रहेगा यहाँ पर, ये क्या होता है वर्तमान का शो करता है अनुपात, ये वर्तमान का शो करता है, और नीचे अगर चलते हैं तो ये भविष्य का हो जाता है, ये अनुपात काय का हो जाता है भविष्य का हो जाता है। और अगर 7 वर्ष पूर्व बोला रहता तो इससे अपन ऊपर चलते, मतलब पास्ट में चलते। ठीक है, चलो तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, 1 होता है और इन दोनों का अंतर भी क्या है 1 है ये। ठीक है, 1 आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो अपने को कराना भी आता है समान। तो इन दोनों का ही अंतर आप फिर से यहाँ देखेंगे तो इनका भी अंतर 1 है, और इसी 1 के बराबर क्या रखेंगे आप, यहाँ पर जो वर्ष दिया रहेगा 7 वर्ष उसको रखेंगे। ठीक, तो 1 का मान क्या है 7 है, और आपको काय का चाहिए x की वर्तमान एज जो कि क्या है 5 है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 अपाना 35 वर्ष, 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है औसत निकालना है आपको, एक संख्या दे रखी है और इसका औसत निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। संख्या क्या क्या दे रखी है मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। मैं थोड़ा एक ट्रिक्स बता रहा हूँ इसकी औसत निकालने की, बहुत शानदार वाली। 22, 38, 58, 78 एंड 24। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा औसत क्या होता है। तो औसत होता है दोस्तों बीच की वैल्यू, बीच का मान औसत होता है। तो इनमें आप देखेंगे
इनमें आप देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। औसत का सबसे पहला तरीका तो औसत निकालने का क्या होता है, हमें सबको पता है, आप सभी को औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। सिंपली आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कुल संख्या मतलब कितनी है, 14 15 ये सारे सब चीज का योग ऊपर रख दीजिए और कुल संख्या मतलब 1 2 3 4 5 और 6 संख्या तो आप उससे भाग दे देंगे तो वहां से भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ औसत निकालने की, जिसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं और इसको आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आप वर्बली निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसे मैं मिटा देता हूं, इस फार्मूले की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आप इन संख्या में से आप औसत कुछ भी मान सकते हैं। मैंने माना भाई औसत क्या है, इन्हीं संख्याओं के बीच में, मतलब कि सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 14 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 78 है। तो औसत का एक मतलब ये भी होता है कि हाईएस्ट संख्या मतलब हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के मान को ही आप क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप इस एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि औसत, जैसे कि मैंने आपसे कोई बोलता होगा कि आप एक औसत छात्र हैं, तो औसत छात्र कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो आप टॉपर हैं और न ही आप लोअर हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से औसत का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या उन दोनों के बीच का ही कोई ना कोई नंबर होता है। तो आप अपने मन से 14 और 78 के बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसा नंबर आप लिखे जिससे आपको जोड़ने और घटाने में बहुत ज़्यादा आसानी जाए। तो मैं बोलता हूं कि भाई मेरा जो औसत है कितना है, 40 है, 40 मैंने मान लिया क्या है, मेरा औसत है। अब अपन कंपेयर करेंगे 40 से इन सभी संख्याओं को, कितनी छोटी है 40 से कितना कम है और 40 से कितना ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं अपन 14 की, तो 40 से कितना कम है, ये 26 कम है, तो जब कम है तो -26 लिखेंगे, ठीक, -26 लिखेंगे। उसी प्रकार से 40 से 22 को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, -18, ठीक। तो -18 कम है तो माइनस लिखेंगे। अब 38 की बात करते हैं, 38 में दोस्तों कितना कम है, 38 से -2 कम है तो 2 लिख लो आप। 58 से ज़्यादा है 40 से, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो आप +18 कर दीजिए, ठीक। अब ये 28 से कितना ज़्यादा है भाई, तो 38 ज़्यादा है, तो आप यहाँ 38 लिख लीजिए, प्लस में, ज़्यादा है तो प्लस में और कम है तो माइनस में, ओके। तो 24 से कितना कम है, 16 कम है, कितना कम है, 16 कम है, तो माइनस में कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या काम करना है आपको, जो जो सेम संख्याएं दिख रही है, जैसे कि -18 और +18, ये तो कट जाएंगे, ये गए तेल लेने, इनकी कोई जरूरत नहीं। अब जो बच गए उनको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 18 -18, और -18 में से आप 38 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 0, और 3 में से 1 गया 2, 20 हो गया, ये काय में आया, प्लस में आया, ठीक है। अब ये -26 में है और ये +20 में है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, और तो यहाँ से निकल के आ जाएगा -6 आ गया। और आपको पता है दोस्तों, जो -6 ये मेरा सिंपली निकल के आता है हमारा योग, इसी को अपन योग बोलते हैं, ठीक है। ये कुल संख्याओं का योग है, और हमने माना था हमारा जो औसत है, औसत ये माना हुआ औसत है, ये एक्चुअल औसत नहीं, मतलब कि ये एवरेज जो है हमने माना हुआ है ये कि 40 हमारा होना चाहिए। अब लेकिन हमारे पास जो योग आ रहा है इधर में, तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इस संख्या मेरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो इसका औसत कितना निकल के आया, -1, तो आप -1 आया है तो यहाँ पर आप 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 39 आपका आंसर। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है आपको, बाकी इस मेथड में कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली अपने मन से कुछ भी, आप 40 मैंने मान लिया तो आप 50 भी मान सकते थे, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन आप 40 मैंने इसलिए माना क्योंकि एक
लेवल बन रहा है 40 में, और आप ऐसी संख्या देखेंगे कि जो 40 से उतने ही अंतर में ज़्यादा हो, जैसे कि 40 से मैंने देखा ये भी 18 है और ये भी 18 है, प्लस माइनस में है, तो वो कैंसल आउट हो जाता है बेसिकली। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में इस मेथड से बहुत ज़्यादा सुविधा जाती है, इसलिए आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं अपन अब। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं मैं, देखिए आप इसे पढ़िए जल्दी से जल्दी। एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, और चोरी का पता चलता है 11 बजे। चोरी का पता कब चलता है? 11 बजे। और जो मालिक को पता लगता है, तो मालिक क्या काम करता है, उस चोर को 12:30 बजे तक पकड़ लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मालिक ने किस स्पीड के साथ अपनी कार दौड़ाई जिससे कि वो चोर उसको 12:30 बजे पकड़ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है, स्पीड दे रखा है चोर की, क्वेश्चन में क्या है स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। और चोरी कब करता है? 10 बजे। 10 बजे चोरी करता है, तो 10 से 11 बजे तक उसने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 60 किलोमीटर कवर कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर मालिक को पता लगता है, यहाँ पर 11 बजे मालिक को पता लगता है, और वो उसे कहाँ पर पकड़ लेता है? 12:30 बजे तक पकड़ लेता है। तो कितना टाइम लग गया भाई? 1.5 घंटा लग गया। इसे आप लिख सकते हैं 3/2 घंटा। ठीक है, इतने देर में पकड़ लिया। तो आपके पास टाइम कितना है? अब देखो, जो मालिक है 11 बजे ही निकला होगा घर से, मालिक तो 11 बजे निकला ना, क्योंकि 11 बजे ही पकड़ना है उसको। मालिक के लिए समय क्या निकल के आ जाएगा? तो टाइम यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? 3/2। मतलब कि उसने कितने देर में चोर को पकड़ा? 3/2 घंटे में पकड़ा, मतलब 1.5 घंटे में पकड़ा। तो यहाँ पर टाइम क्या निकल के आ गया हमारा? टाइम निकल के आ गया 3/2 घंटा। ठीक है, अब चोर ने यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी मित्रों, यहाँ पर 60 किलोमीटर, और 11 बजे तक फिर 60 किलोमीटर कवर करी, और 12:30 बजे तक उसने कवर करी फिर 30 किलोमीटर। इस प्रकार से टोटल 150 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली चोर ने। तो डिस्टेंस क्या निकल गई? डी का मान क्या है? 150, और टाइम क्या है? 3/2। तो अपने को मालिक की स्पीड निकालना है, मालिक की क्या निकालना है? एस निकालना है। तो एस बराबर आपको पता है डिस्टेंस क्या है? 150, और समय क्या है? 3/2। तो 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे अपन, 3×5 = 15 और 5×2 = 10, मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चलता है तो 12:30 बजे चोर को पकड़ लेंगे। तो यही आपका क्या निकल के आ गया? सर्वमान्य आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन से में दिया था आप देख लीजिए, डी में। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे भी एमपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 1-2 हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे इजी क्वेश्चन पूछता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स बहुत ही बड़ा सिलेक्शन दिलाने वाला फैक्टर है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में खरीदी और एक गाय को 7500 रुपये में खरीदी। ठीक, क्या बोला है? भैंस को कितने में खरीदता है? वो 10,000 में खरीदता है, और काऊ को खरीदता है 7,500 रुपये में। टोटल इसका सीपी की बात करूं, मतलब क्रय मूल्य की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? 17,500। यही हुआ इसका टोटल सीपी, क्योंकि भैंस खरीद रहा है या गाय खरीद रहा है, 2 आर्टिकल खरीद रहा है, और दोनों का ही मूल्य 8 कर देंगे अपन। ठीक है, उसने भैंस को 12% की हानि पर बेचता है तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचता है। तो उसे टोटल जो उसका जो सौदे में लाभ या हानि आपको निकालना है। ठीक, चलो, भैंस को 12% लॉस पे बेचता है, तो कितने में बेचा होगा भैंस को? 12%, मतलब कि लॉस हुआ है। तो ये 10,000 का आप सिंपल ही निकाल लीजिए, 12% 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 88।
88%। कितना हो गया? एट्टी होगा ना, 2, 9 में से 8, 9 में से 8 गया 1 या 2, तो वो 8800 रुपये में इसको एसपी कितना हो जाएगा? इसका एक एसपी हो गया कितना? 8800, ये हो गया। अगला जो है, इसको जो काऊ को ये बेच रहा है, बोल रहा है काऊ को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसमें प्रॉफिट कमाया इसने, तो 7500 का 120% निकालेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, 6 12 7 84 और 6 90 और ये 0, 9000 में इसको बेच रहा है। तो टोटल इसका टोटल सीपी है मेरा 7500 और टोटल एसपी कितना निकल के आ जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को 0 0 8 9 और 8 कितना हो गया? 17,800। 17,500 में टोटल खरीदा और 17,800 में बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो उसे बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 17,500 पे हो रहा है, गुना 100। तो यहाँ से आप 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से इसको काटने का प्रयास करेंगे तो 5 3 15, ठीक, 5 25, 5 6 30, उसी प्रकार से 5 7 35 और 5 का 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ऊपर क्या बचा? 5 और यही आएगा इसका, यहाँ पर एक आएगा ना भाई आंसर। प्रॉफिट हो रहा है तो आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक्स को एक कार्य का 1/3 भाग करने में 4 दिन का समय लगता है। देखो पार्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है आपसे, तो आपको ये बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? एक्स एक कार्य का 1/3 भाग। देखो काम हमेशा आप एक कैलकुलेट करेंगे, काम हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और इसका 1/3 मतलब कि 1/3 एक्स जो कर रहा है 1/3 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा दोस्तों आप 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और उसमें भाग 1 का देंगे, तो 4 3 12 दिन, 12 दिन में करेगा x। ठीक है, उसी प्रकार से जो y है उसके 1/6 भाग को 3 दिन में करता है। y 1/6 भाग को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है, तो ये भी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। 18 दिन में करेगा। चलो आगे बोला है जेट उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में जो है 5 दिन का समय लेता है। मतलब कि जेट आधे भाग को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, तो जेट जो पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। ठीक, बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हैं और फिर वो काम छोड़ देते हैं। उसके बाद एक्स और जेट जो है कार्य को रोक देते हैं और शेष कार्य को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया आपका सिंपली, एक्स एक पूरा काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। वाई कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। और जो जेड है वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 12, 18 और 10 का निकाल लीजिए। 12, 18 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 180 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और जो ये एलसीएम निकल के आता है ये क्या होता है? ये कुल काम होता है।
ये कितने बार में कट जाएंगे, 18 बार में, 10 बार में, और ये 12 कम 12, 12 पंच 60, 15 बार में। ठीक है, कितने दिन तक तीनों काम करते हैं साथ में, तीनों जो साथ में काम करते हैं 3 दिन तक, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 15 धन 10 धन 18, इसको आप जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3, हाथ का 1, 3 और 1 4, 43 काम 3 दिन में, 3 3 9, 4 3 12, 129 काम कंप्लीट हो गया। 180 हमारे पास टोटल है, तो माइनस कर देंगे आप 1, 10 में से 1 गया, 7 में से 2 गया 5, 51 काम बचा है। और इसको कौन करेगा, अकेला y करेगा, तो 51/10, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5.1 डे, करेक्ट आंसर। ओके, चलो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम हमारा हो गया है 32 मिनट, चलो फटाफट से कर देते हैं क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी रफ्तार से। ए तथा बी, ए बी से 2 वर्ष का बड़ा है बोला है क्वेश्चन में, और जो स्वयं सी की आयु का दुगना है, सी की आयु का दुगना है तो ए, ठीक, ए बी सी की आयु का योग है 27, तो बी की आयु क्या है, ए है जो बी से 2 गुना बड़ा है, सी की आयु x मान लेंगे आप, सी की आयु x मान लिया, और ए बी से 2 गुना बड़ा है, जो सी की आयु का दुगना है, तो दुगना कौन है, b है 2x, और इससे कितना 2 वर्ष से बड़ा है b से, a की आयु क्या हो जाएंगी 2x + 2, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 5x धन 2 बराबर 27, इनकी योग दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 5x बराबर 25 आ जाएगा, और x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का मान यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि हमें b की आयु निकालना था, तो 5 दूनी 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो रैपिड फायर, 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, आप बनाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, 60 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 66 है, मतलब कि 60 प्रेक्षण है और इनका माध्य है कितना, माध्य मतलब क्या होता है, औसत होता है, 66 है। और हमें पता चला कि हमने 24 के स्थान पर भूलवश लिखना था हमें 24 एक प्रेक्षण, और हमने क्या लिख दिया, 42 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया है हमने, कितना ज़्यादा लिख दिया है, 8 और ये 1, 18 ज़्यादा लिख दिया है, तो उस ज़्यादा को हमें घटाना पड़ेगा, जो हमारा टोटल प्रेक्षण होता है 6 6 36 3 6 6 36 3990 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ज़्यादा लिख दिया है यहाँ पर, तो -18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, और ये 9 और 1 3। ठीक है, इतना हमारा सही वाला योग निकल के आ गया। तो सही माध्य क्या निकल के आएगा, इसमें से आप 60 को डिवाइड कर दीजिए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 65.7। आप सॉल्व कर लीजिए, इतना ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी बड़ी है, 35% और 55%, ये क्या है, बड़ी है बोला, तो बड़ी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सी संख्या से, तीसरी संख्या से, तो हमने मान लिया तीसरी संख्या कौन सी हमारी, तीसरी संख्या मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएंगी, 35% बड़ा है तो 135, और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगी मेरी, 55% बड़ा है तो 155। ठीक है, आपको अनुपात निकालना है, इन 2 संख्याओं का अनुपात निकालिए, किन 2 संख्याओं का, तो भाई इन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात निकालना है, मतलब कि 135 का अनुपात निकालना है 155 से, ये निकालना है। अब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5, 27:31 कौन से ऑप्शन में है, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक 3/2 भरा हुआ है, और जो पाइप जो है
उसे 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ए की कैपेसिटी है क्या 10, किधर गए क्वेश्चन, हाँ, और बी की कैपेसिटी क्या है 6, लेकिन ये भरता है तो प्लस और खाली करता है तो माइनस। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो आप, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारे पास 60। आगे क्वेश्चन में बोला था यदि दोनों पाइप छोड़ दिए जाते हैं तो टैंक पूरी तरीके से खाली कितने समय में हो जाएगा। टैंक भरा कितना है 3/5। ठीक है, तो ये जो एलसीएम निकल के आता है हमने कार्य और समय में देखा था, कुल काम निकल के आता है। तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन में जो एलसीएम निकलेगा वो क्या आ जाएंगी, कल टंकी की कुल क्षमता। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, टंकी की कुल क्षमता। तो 60 कुल क्षमता है, लेकिन इसका 3 हमेशा 3 कितना भरा हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 3/5 भरा हुआ है। ठीक है, तो 3/5 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 36, मतलब कि 36 लीटर पानी है टैंक में। और हमें पता है कि 60 क्षमता है तो ये 6 खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 10 लीटर पानी, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा 6 लीटर पानी। इस प्रकार से दोनों को कर देंगे तो 4 आ जाएगा आपका प्लस माइनस में। तो हमें 36 लीटर है और दोनों ही टैंक एक बार में कितना खाली करेंगे, माइनस में 4 है तो माइनस खाली करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 मिनट। मिनट में दे रखा था तो मिनट में आता, घंटे में दे रखा तो घंटे में आता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हाउ है तो क्या निकाल लो भाई, निकाल लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 गुनी दे रखी है तो आप सीधे पिता मतलब कि फादर एंड सन रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ये वर्तमान में है बोला तो बोलना चाहिए वर्तमान में है, थी बोलता तो क्या हो जाता पास्ट में हो जाता, और होगी बोलता मतलब गी आता तो फ्यूचर में हो जाता। आपने टेंस में पढ़ाई होगा ये सब चीजें। जबकि अभी से 15 वर्ष बाद उसकी पिता की आयु कितनी हो जाएंगी, उसकी पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएंगी। तो मैंने होगी बोल दिया तो 2 गुनी हो गई कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद। सिंपली आप क्या कर दीजिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा अंतर, यहाँ पे अंतर सेम नहीं है तो सेम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, अंदर में 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इन सभी का अंतर 1 होता है तो 1 के बराबर ही जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, वर्तमान में पिता की आयु 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए 15 में, 15 या 45, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन हो गए आपके समाप्त आज, और अपन ने आज कंप्लीट कर ली है 20 क्वेश्चन शानदार तरीके से। इसी तरीके से अपन अब अगला जो शिफ्ट का पेपर है 20 तारीख का जो पेपर 20 सितंबर का, अभी तक अपन ने 19 तारीख के पेपर देख रहे थे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के, इसके बाद अपन 20 तारीख के पेपर देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ। और एक बार फिर से इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको इस वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपनी जो तैयारी है अच्छे से करते रहें।